गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पैराबोला, राइट। एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। ओके, तो जनरल इक्वेशन जनरली हम लोग देख लिए थे कि पैराबोला का इसमें डेफिनेशन क्या था। जो पी एस बराबर पी एन होता है, वहाँ से हम लोग पैराबोला का जनरल इक्वेशन निकाल सकते थे। बट यहाँ पे जो है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, और जनरली पैराबोला का यहाँ पे 4 स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग देखने वाले हैं। उन 4 स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वाले को बच्चे बोलते हैं क्या? राइट हैंडेड पैराबोला। ओके स्टूडेंट, पहले फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट हैंडेड पैराबोला, जिसका इक्वेशन आपका होता है, क्या याद रखना आपको? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है बच्चों? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ए क्या है? तो ए आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे पैराबोला का फोकस है। ओके, तो राइट हैंडेड पैराबोला में इसका इक्वेशन होता है स्टूडेंट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ए जहाँ पे क्या है? फोकस है। ए क्या है? फोकस ऑफ पैराबोला। और ये इसका फिगर किस तरीके से आपको पता होना चाहिए होता है, वो देखिएगा। ये आपका हुआ, क्या हुआ? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपका पैराबोला का इक्वेशन हुआ। इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? राइट हैंडेड पैराबोला, जिसका इक्वेशन है क्या? वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, यहाँ पे इसका फोकस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एस, और एस का कोऑर्डिनेट होता है क्या स्टूडेंट? a,0। ओके, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? a,0। ये इसका फोकस है बच्चों, जिसको बोलते हैं क्या? a,0। ठीक है, वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, और एक्स एक्सिस ही इसका क्या है? एक्सिस। हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है? वो लाइन जो पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स ये पैराबोला जो है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, राइट। एक्स एक्सिस के अबाउट ये क्या है आपका? सिमेट्रिक है ना। इसलिए हम लोग क्या एक्स एक्सिस को पैराबोला का एक्सिस कहेंगे। ओके, एंड बच्चों यहाँ से यहाँ अगर ए होता है, फिर आपका इतना डिस्टेंस ही ये यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा, राइट। ये लाइन आपका क्या कहलाएगा? डायरेक्ट्रिक्स। ओके, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या बच्चों? x इज इक्वल टू ए होगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है। पैराबोला के वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस सेम होगा। तो ये डिस्टेंस एक्चुअल में a है, तो x इज इक्वल टू ए इस लाइन का इक्वेशन होगा। तो एक्चुअल में आपका बुक में लिखा रहता है x माइनस ए बराबर 0। ओके, तो कुछ इसमें स्पेशल टर्म है, जो चीज़ हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं उन सारे बातों को लिख लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या बच्चों? राइट हैंडेड पैराबोला बोलते हैं इसे, क्यों? क्योंकि ये राइट साइड में ओपन है, राइट ना। ये आप क्या राइट साइड में ये खुला है, इसलिए हम लोग इसे क्या राइट हैंडेड पैराबोला बोलते हैं। ये आपका क्या राइट साइड में, राइट हैंड साइड में ओपन है, ये आपका क्या कहलाएगा? राइट हैंडेड पैराबोला। पहला आपका इसमें क्या है स्टूडेंट? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? जनरली हम लोग भी से दिखाते हैं, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या? 0 0। वर्टेक्स जो है राइट हैंडेड पैराबोला में ओरिजिन पे होता है। वर्टेक्स क्या होता है स्टूडेंट? राइट हैंडेड पैराबोला में वर्टेक्स क्या होता है आपका? ओरिजिन पे होता है। तो जब वर्टेक्स ओरिजिन पे है, इसलिए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या कहते हैं हम लोग? 0 0। दूसरा क्या है स्टूडेंट? फोकस। तो फोकस को हम लोग जनरली एस से दिखाते हैं, और फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? a0। ओके, ये देखिए ये फोकस है, और ये क्या है? a,0। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में a जो है वो फोकस का कोऑर्डिनेट ही बनता है। फोकस कहाँ पे लाई करता है? एक्स एक्सिस पे लाई करता है। ओके, वर्टेक्स कहाँ है? ओरिजिन पे है। उसके बाद आपको देखना है बच्चों इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हम लोग क्या देखे हैं बच्चों? x माइनस ए बराबर 0।
इस पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है आपका x माइनस ए बराबर 0। इस पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x माइनस ए बराबर 0। आगे देखेंगे 4 नंबर में डायरेक्ट्रिक्स के बाद आपका आ गया क्या, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो बच्चों यहाँ पे जो एक्सिस है वो आपका कौन सा लाइन है, तो एक्सिस जो है आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग यहाँ पे 4 चीज डिस्कस करे हैं। एक है आपका क्या, वर्टेक्स 0 0, ओके, फोकस क्या a0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x माइनस ए बराबर 0, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या आपका y बराबर 0। तो स्टूडेंट इसे हम लोग इरेज करते हैं एंड नेक्स्ट देखते हैं टर्म। और देखिएगा बच्चों, ये होता है लेटस रेक्टम, राइट ना, ये क्या होता है, लेटस रेक्टम। तो 5 नंबर में क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लंबाई क्या 4a, और लेंथ है तो इसलिए इसको मॉड में लिखते हैं, राइट ना। ऐसे ही इस पैराबोला में हम लोग a क्या ग्रेटर देन 0 ही लेने वाले हैं। इस पैराबोला में हम लोग a की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0 ही रखने वाले हैं। ओके बच्चों, इस पैराबोला में हम लोग a की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0 ही रखने वाले हैं। ओके, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपका क्या बना 4a। उसके बाद क्या है 5 के बाद 6 नंबर में पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन, डायरेक्ट लिखते हैं ना एक्स एक्सिस। ठीक है, ये पैराबोला है जो बच्चों आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है पोर्शन उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे भी है। तो हम लोग क्या कहेंगे इस पैराबोला के बारे में कि ये जो है आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। सिमेट्री किस लाइन के अबाउट रख रहा है बच्चों, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रख रहा। ओके, तो ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला है। तो इसे हम लोग राइट हैंडेड क्यों कहते हैं, बिकॉज ये जो है आपका राइट साइड में ओपन हो रहा है। इसका वर्टेक्स 0 0 होता है, फोकस a0 होता है, लेटस रेक्टम की लंबाई 4a होता है, डायरेक्ट्रिक्स जो है x माइनस ए इज इक्वल टू 0 होता है। तो इन सब बातों को आप याद रखिएगा। चलिए इसे आगे देखते हैं। आगे देखिएगा बच्चों क्या है सेकेंड में लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ओके स्टूडेंट, क्या है हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला किसको कहेंगे वो देखिएगा, उसका इक्वेशन क्या होता है। राइट तो देखिए बच्चों, लेफ्ट में हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, और इसका इक्वेशन ये होगा स्टूडेंट, ये लेफ्ट में ओपन होगा और इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा, राइट ना। ये इसका वर्टेक्स, ये फोकस, x माइनस फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है -a0, राइट ना। ये आप कह सकते हैं एल डैश जो है लेटेस्ट रेक्टम है, और ये डिस्टेंस a है तो ये भी डिस्टेंस a होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू a, राइट ना। तो x माइनस ए बराबर क्या 0, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा। ये आपका x डैश, ये y और y डैश। ओके, तो ये पैराबोला जो है लेफ्ट साइड में खुलता है, इसलिए हम लोग क्या इसको बोलेंगे आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। इसका एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा x माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो इसके बारे में भी हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट में क्या बच्चों फोकस को इससे दिखाते हैं और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है -a0। सेकंड में क्या है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स भी ओरिजिन पे होता है, इसलिए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे 0 0, ये कोऑर्डिनेट का साइन होता है। थर्ड में आपका
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, x माइनस ए बराबर 0। 4 में क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो इसमें भी जो है आपका एक्सिस एक्स एक्सिस है, इसमें भी जो है बच्चों आपका एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, y बराबर 0। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया, y बराबर 0। 5 में क्या, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लंबाई क्या होता है बच्चों, इसमें 4a का मॉडुलस। 6 में देखना है आपको सिमेट्री। सिमेट्री के अबाउट, किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, ये आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो सिमेट्री के अबाउट एक्स एक्सिस। ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है बच्चों, एक्स एक्सिस के अबाउट ये पैराबोला आपका सिमेट्री रखता है। तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में आपको इन सब बातों को याद रखना है कि सिर्फ फोकस कहाँ पे है, तो फोकस का कोऑर्डिनेट होता है -a0। वर्टेक्स क्या, तो वर्टेक्स 0 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या, x माइनस ए बराबर 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या, तो y बराबर 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या, 4a। सिमेट्री, तो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, नोट करिए आप इसे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, अपवार्ड पैराबोला। क्या बच्चों, थर्ड नंबर आपका क्या है, अपवार्ड पैराबोला। अपवार्ड पैराबोला का बच्चों इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, अभी तक हम लोग देखे थे लेफ्ट में वाई, राइट में वाई स्क्वायर बराबर 4x, लेफ्ट में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, अपवार्ड में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ओके, एंड डाउनवर्ड में अभी देखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग फिगर बनाते हैं। ये आपका हो गया अपवार्ड पैराबोला। ओके, ये x और x डैश, y और y डैश, यहाँ पे इसका वर्टेक्स होगा और यहाँ पे इसका फोकस होगा। ये L और L डैश लेटस रेक्टम बनेगा बच्चों। और जस्ट यहाँ पे लेटस फोकस जो है वो y एक्सिस पे आ गया, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट 0a बोलेंगे। और ये लाइन जो है आप देख सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स बनेगा। और डायरेक्ट्रिक्स किसके पैरेलल है बच्चों, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y को कट करेगा, y इज इक्वल टू -a, दैट्स इम्प्लाइज ये डिस्टेंस नीचे y नेगेटिव होगा, इंटरसेप्ट y प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये इंटरसेप्ट नीचे नेगेटिव होगा इसलिए y इज इक्वल टू -a, दैट मीन्स y प्लस a इज इक्वल टू 0 आपका बनेगा अपवर्ड पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग लिख लेते हैं फटफट जो चीज़ हम लोग यहाँ पे फिगर में समझे हैं उन सब बातों को लिखते हैं। देखिए फर्स्ट में जो है इस पैराबोला में वर्टेक्स, इसमें भी क्या है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है तो वर्टेक्स ओरिजिन पे ही रहेगा। सेकंड आपको याद रखना है फोकस, फोकस को क्या बोलते हैं बच्चों, एस, और एस का कोऑर्डिनेट क्या 0, a। याद रखना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में फोकस y एक्सिस पे होता है और y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, ऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट a है तो 0a। थर्ड नंबर में बच्चों इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आप देख सकते हैं क्या है, y प्लस a बराबर 0। 4 में क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि इस पैराबोला में एक्सिस जो है वो क्या है, y एक्सिस है। इस पैराबोला में एक्सिस क्या है, y एक्सिस है। और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x बराबर 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या, x बराबर 0, क्योंकि इस पैराबोला में एक्सिस जो है वो y एक्सिस है और y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0। और 5 में क्या आप देख सकते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लंबाई होता है बच्चों 4a मॉड में, एंड 6 में क्या, अबाउट y एक्सिस।
किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखता है बच्चों? तो आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। जितना वाई एक्सिस के राइट में है उतना ही वाई एक्सिस के लेफ्ट में है। तो वाई एक्सिस के अबाउट ये पैराबोला आपका सिमेट्री बना रहा है, राइट ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाइज, लाइन क्या सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला का। तीसरा नंबर में हम लोग अपवर्ड पैराबोला में इन बातों को आपको याद रखना। वर्टेक्स 0 0, फोकस 0 ए, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y प्लस ए इज इक्वल टू 0, एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 ए, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो इन चीज को आप इन सब बातों को नोट करिए। एंड नेक्स्ट हम लोग एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म और बच गया है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, चलिए देखते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। नेक्स्ट स्टूडेंट 4 नंबर हो जाएगा। डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, राइट ना। डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये आपको याद रखना है, ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब आपको इसका ग्राफ पहले समझ लेना है कि फिगर किस तरीके से होता है। वर्टेक्स ओरिजिन पे नीचे के साइड खुलेगा, इसलिए इसका नाम है डाउनवर्ड पैराबोला। ये आपका एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ये वर्टेक्स से मान लेते हैं बच्चों एस। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या, वाई एक्सिस में है 0 -a, क्योंकि वाई नीचे नेगेटिव होता है। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा वो देखिएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या, वाई एक्सिस को कट कर रहा तो y इज इक्वल टू ए, तो y माइनस ए बराबर 0। ये आप कह सकते हैं स्टूडेंट एल और एल डैश, ये आपका क्या होगा, फोकस होगा। एल और एल डैश क्या होगा, फोकस होगा। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये वर्टेक्स हमारा। अब देखिए इसमें क्या याद रखना है आपको। फर्स्ट में वर्टेक्स भी से दिखाते हैं और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0 0। सेकेंड में फोकस, इसको एस से दिखाते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या 0 -a। थर्ड में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बच्चों डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या, y -a बराबर 0। और में क्या, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इसमें जो आप देख सकते हैं कि आपका एक्सिस जो है वो क्या है, y एक्सिस है, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। 5 में क्या, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम की लंबाई यहाँ पे हो जाएगा 4a बच्चों मॉड में। एंड 6 में आप देख सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट, किस लाइन के अबाउट सिमेट्री रखता है बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस के जितने राइट में है उतना ही पोर्शन लेफ्ट में है। तो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये पैराबोला आपका वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बना रहा है। ओके, तो ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला के बारे में, ये इन सब बातों को आपको याद रखना है। वर्टेक्स ओरिजिन पे, फोकस 0 -a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y -a इज इक्वल टू 0, लेटेस्ट रेक्टम 4a, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ओके स्टूडेंट, तो ये हम लोग देखें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, आप नोट करिए इसे, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चों इसे नोट करिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसे रेज करते हैं। एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें, अब हम लोग क्या जनरल इक्वेशन देखेंगे।
देखिए बच्चों क्या है नेक्स्ट आपका जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन its axis is parallel to x और y एक्सिस। ओके बच्चों, हम लोग देखने वाले जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जहाँ पे इस पैराबोला का एक्सिस जो या तो x एक्सिस के पैरेलल होगा या तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, इसे हम लोग देखेंगे। देखिए बच्चों, x एक्सिस के पैरेलल या y एक्सिस के पैरेलल में सबसे पहले क्या, व्हेन एक्सिस इज पैरेलल विथ x एक्सिस, जब पैराबोला का एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल हो। अब ये मान लीजिए बच्चों हम लोग का जनरल कोऑर्डिनेट होता है x y प्लेन हो गया, ये x डैश और ये y डैश। अब यहाँ पे हम एक पैराबोला लेते हैं और ये पैराबोला का एक्सिस है, राइट ना, और एक्सिस और जहाँ पे पैराबोला कट करता है उसे हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, राइट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा है। तो जब किसी पैराबोला का एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल हो, जब वर्टेक्स ओरिजिन पे पहुंच जाएगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा। ओके, जब पैराबोला का एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल हो और वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं हो, तो ओरिजिन पे नहीं है तो कुछ अल्फा बीटा होगा। तो जनरली अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है तो हम लोग जानते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस टाइप का होता है। ओके, तो आप क्या लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा वो देखिएगा, y माइनस x कोऑर्डिनेट अल्फा है, y कोऑर्डिनेट बीटा है, y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा। ये कब बच्चों, जब आपका एक्सिस जो है वो क्या हो, x एक्सिस के पैरेलल हो। x एक्सिस के जब पैरेलल होगा तो क्वाड्रेटिक इन y एंड लीनियर इन x, राइट। y में क्या होगा, क्वाड्रेटिक है, जब आप इसको ब्रेक करिएगा तो y स्क्वायर आएगा, तो y के टर्म में जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, जबकि x के फॉर्म में लीनियर होगा। तो जब आपका पैराबोला का एक्सिस जो होता है बच्चों क्या हो, एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल हो, तो वर्टेक्स हम लोग कुछ अल्फा बीटा मान लेंगे, तो उस टाइम पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा, राइट। ये आप इसे नोट करिए। फिर इसका सेकंड फॉर्म भी है हमारे पास, इसे रेज करता हूं मैं। सेकंड में देखिएगा, व्हेन एक्सिस ऑफ पैराबोला इज विथ पैरेलल टू लिखेंगे ना, y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हमारा x और x डैश हो गया और ये हो गया y और y डैश। ये सपोज दैट बच्चों ये है हमारा पैराबोला एक, तो ये जो है इसका एक्सिस है और यहाँ पे वर्टेक्स बनता है, मान लिया वर्टेक्स क्या है, अल्फा बीटा। अब ये एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है, जब y एक्सिस के पैरेलल होता है ऐसे ये अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला, तो अपवर्ड या डाउनवर्ड का होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये होता है अपवर्ड या डाउनवर्ड का इक्वेशन हम लोग जानते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो जब वर्टेक्स अल्फा बीटा पे मैंने ले गया, हम लोग क्या करें कि वर्टेक्स को अल्फा बीटा पे ले गए, तो जब वर्टेक्स अल्फा बीटा पे चला गया तब इसका इक्वेशन क्या होगा वो देखिएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x माइनस अल्फा का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट अल्फा है, इज इक्वल टू 4a y माइनस बीटा, राइट स्टूडेंट। ये हमारा हो गया पैराबोला का इक्वेशन। जब एक्सिस किसके पैरेलल हो जाए, y एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो आपका क्या होगा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a
वाई माइनस बीटा। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक किस में है, तो जब आप इसको ब्रेक करिएगा तो एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक और वाई के टर्म में लीनियर। एंड लीनियर इन वाई, एक्स में क्वाड्रेटिक है और वाई में क्या है आपका लीनियर है। ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया। बच्चों यहाँ पे हम लोग पैराबोला का जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें, जनरल इक्वेशन देखें, उसका डेफिनेशन देखें। अब हम लोग क्या कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, राइट ना, तो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो थ्योरी वाला पार्ट आप इन सबको एक बार याद रखिएगा कि जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो इसका एक्सिस तब पैराबोला का इक्वेशन क्या लिखेंगे, जब वाई एक्सिस के पैरेलल हो तब पैराबोला का इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे। तो इस तरीके से आपसे आएगा, तो नोट करिए आप इसे, हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।